हालेलुया। भजन उसकी 34:5 है। वहां पे लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जिन्होंने, ये सभी के लिए नहीं, लिखा है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की, लिखा है उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मुंह काला होने का अर्थ होता है मेरे प्रियो, शर्मिंदगी, बेइज्जती को सहन करना। जिन्होंने आस्था के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर को निहारा, परमेश्वर को देखा, लिखा है कि उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज आपके जीवन की परिस्थिति है, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन की परिस्थिति क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर आपके मुंह को काला नहीं होने देगा, परमेश्वर आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, उस विपदा के समय में परमेश्वर ने दाऊद को बाहर निकाला, तो उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके, जो परमेश्वर ने आपको, जो आपने परमेश्वर को निहारा है, परमेश्वर भी आपके विश्वास की भी रखवाली करेगा। हालेलुया। लिखा है कि उनका मुंह काला नहीं होने पाया, परंतु उन्होंने जीवन की ज्योति को पाया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देगा। आपके जीवन की चाहे कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, लोग आपसे कहने नहीं पाएंगे कि आपका परमेश्वर कौन है, आपका परमेश्वर कहाँ है। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे विश्वास की, हमारी रखवाली करता है। और बाइबल में लिखा है कि कोई भी परीक्षा हमारे सहने से बाहर नहीं होगी। परमेश्वर आपकी सीमाओं को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे जीवन में विपदा क्यों आती है, क्यों हमारे जीवन में दुख आता है, क्यों हमारे जीवन में समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक मिट्टी होती है, वो एक मिट्टी जब तक एक अच्छा बर्तन नहीं बन सकती, जब तक उस मिट्टी के अंदर पानी नहीं डाला जाता, उस मिट्टी को फोड़ा नहीं जाता, उस मिट्टी के पानी डाल के उसको में से मिलाया नहीं जाता मेरे प्रियो, जब वो मिट्टी को मेरे प्रियो ऐसे कूट कूट के, आप समझिए कि जब उसमें पानी डाला हो तो बिल्कुल ऐसे मल्लम सी बन जाती है। जब वो मिट्टी मल्लम बन जाती है मेरे प्रियो, लेकिन जब वो कुम्हार होता है मेरे प्रियो, तो आप समझिए कि वो उस मिट्टी को लेके फिर एक अच्छा बर्तन बनाता है। हालेलुया। हो सकता है कि परमेश्वर आपको एक अच्छा बर्तन बनाना चाहता हो। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम एक मिट्टी के समान हैं और परमेश्वर हमारा कुम्हार है। क्योंकि जब हम फिर उत्पत्ति में देखते हैं तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी में से बनाया और अपना श्वास परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले के अंदर डाला, और लिखा है कि फिर आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। हम मेरे प्रियो उस मिट्टी के समान है। यदि हमारे जीवन में दुख हैं, तकलीफें हैं, तो आप समझ जाना कि परमेश्वर आपको एक अच्छा, एक योग्य बर्तन आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। कोई भी मिट्टी अच्छा बर्तन ऐसे नहीं बनती, उसको अच्छा बर्तन बनाने के लिए उस मिट्टी को फोड़ा जाता है, उस मिट्टी के अंदर पानी डाला जाता है, उस मिट्टी को रौंदा जाता है, तब जाके वो मिट्टी एक अच्छा बर्तन बनती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपको एक अच्छा बर्तन बनाया जाता है मेरे प्रियो। यदि वही मिट्टी घर से बाहर पड़ी होती है, उस मिट्टी का मेरे प्रियो कोई भी इज्जत नहीं होती। यदि वही मिट्टी मेरे प्रियो एक अच्छा बर्तन बन के जब घर में आती है, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको बड़ा देख रेख के अपने घर में सजा के रखते हैं। हालेलुया।
तो आप समझिए कि जो पानी पीने का मटका होता है, यदि वो घर से बाहर है, वो एक मिट्टी थी, लेकिन जब उस कुम्हार ने उस मिट्टी को लेके मटका बनाया तो लोग उसे बड़े आदर के साथ उस मटके को अपने घर में बहुत सजा के रखते हैं और उसका फिर इस्तेमाल करते हैं। यदि आपके जीवन में दुख हैं, तकलीफें हैं, तो विपताएं आपके जीवन में हैं, तो आप समझ जाइए कि परमेश्वर आपको अच्छा बर्तन बनाने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा कुम्हार के समान परमेश्वर है। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों की कारागारी से परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम मिट्टी के समान है और हम मिट्टी में से बने हैं, लेकिन हमको फिर किसने बनाया? हमको परमेश्वर ने बनाया है। तो मेरे प्रियो, यदि आज आपके जीवन में विपताएं हैं, तो मेरे प्रियो आप समझिए कि परमेश्वर आपको योग्य बर्तन बनाना चाहता है। वो आपको इज्जत दिलाना चाहता है। परमेश्वर आपको